Hey guys, welcome to CE Masters. Today we will learn about shear force diagram and bending moment diagram of part 2. ये हमारा दूसरा पार्ट है. आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके वो पहला पार्ट देख लें. उसमें मैंने बताया है आप लोग को कि कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, कितने टाइप्स ऑफ लोडिंग और कितने टाइप्स ऑफ बीम्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा पार्ट जो कि shear force diagram एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर है. सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जो कि एग्जाम में खास कर पूछे जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो पॉइंट क्या है? shear force डायग्राम के लिए, और shear force डायग्राम ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं. shear force डायग्राम, ऑर्डिनेट ऑफ shear force डायग्राम, ऑर्डिनेट ऑफ shear force डायग्राम at any section, ordinate of shear force diagram at any section is the value of shear force at that section. इसका मतलब क्या है कि जो shear force डायग्राम में जो हम लोग ऑर्डिनेट होता है वो हमारा shear force का वैल्यू इंडिकेट करता है. shear force डायग्राम में कहीं भी आप, जैसे मान लीजिए कोई एक shear force डायग्राम ये है, ठीक है, ये मान लीजिए shear force डायग्राम है, तो इस जगह पे अगर हम इस जगह का ऑर्डिनेट लेंगे shear force डायग्राम में तो ये हमारा shear force को बताएगा उस सेक्शन पे. ठीक है, सेम उसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी है. फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन is the value of bending moment at that section. ठीक है, ये हमारा shear force डायग्राम था. ये एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम मान लेते हैं जो कि इस तरह का है. ठीक है, किसी भी ऑर्डिनेट पे अगर इस जगह पे हम लेंगे ऑर्डिनेट पे, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई भी ऑर्डिनेट अगर लेते हैं तो ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा? ये एक बेंडिंग मोमेंट बताएगा इस सेक्शन पर. वही है ये ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन. किसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी ऑर्डिनेट पे अगर सेक्शन लेंगे हम, वो सेक्शन पे हमारा ऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए, एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं. देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, shear force एंड लोडिंग. ठीक है, ये हमारे रिलेशन आते हैं एग्जाम में. सबसे पहला रिलेशन है हमारा, स्लोप ऑफ द shear force डायग्राम गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ लोड. ठीक है, कोई अगर हम shear force डायग्राम बनाते हैं, उसका अगर स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप हमारा इंटेंसिटी बताता है लोड का. ठीक है, लोड इंटेंसिटी. और इसको एक दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द लोड इंटेंसिटी एट दैट सेक्शन. ठीक है, बात दोनों सेम है. उसमें क्या था? स्लोप है, इसमें हम रेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force मींस आप देख रहे हैं dv, ये क्या है? चेंज इन shear force. और रेट क्या है? बाय dx. ठीक है, dx क्या है? हमारा स्पेन का लेंथ, x डिस्टेंस पे जो dx निकालते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट दैट सेक्शन. ठीक है, ये जो w है हमारा, ये लोड इंटेंसिटी है जिसे कहते हैं लोड पर यूनिट लेंथ. ठीक है, सेकेंड हमारा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, देखिए हमारा क्या है? चेंज ऑफ shear force बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी. ठीक है, चेंज ऑफ shear force बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कोई भी shear force डायग्राम है, उसमें जो चेंज होगा V1 माइनस V2, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है V1 माइनस V2, जो चेंज होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2. अगर हम किसी दो सेक्शन के बीच में फाइंड कर रहे हैं कि shear force क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा? जो ऊपर में जो लोडिंग दिया रहता है उसका एरिया होगा वहां से उस सेक्शन के लिए 1 से 2 तक के लिए. ठीक है,
इसे हम डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है और ये एग्जाम में बहुत बार आता भी है, डायरेक्ट लिखा हुआ। वो क्या लिखा रहता है कि स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम गिव्स क्या क्या देता है, ये वही बताना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है हमारा चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल एंड x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो x मेजर करते हैं डिस्टेंस हम लोग, जो कि एक बीम में जो भी इधर से x मेजर करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर करते हैं। और ये जो इंडिकेट कर रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, वो आप देख सकते हैं कि जो चेंज होगा हमारा, सॉरी ये देखिए गलती हो गया यहाँ पे, ये V2 माइनस V1 होगा, ठीक है। V2 माइनस V1, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है V2 माइनस इनिशियल हमारा V1, ठीक है। ये है हमारा चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1। और ये क्या होगा हमारा एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप अगर पॉजिटिव है, ठीक है, हमने डायग्राम बनाया उसमें अगर स्लोप जो है पॉजिटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है कि लोड इंटेंसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। हम साइन कन्वेंशन से देख लेते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको बताता हूं मैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर लोडिंग अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड लोडिंग है, अगर अपवर्ड लोडिंग है तो हमारा शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर डाउनवर्ड लोडिंग है तो शियर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए वही हमारा ये साइन कन्वेंशन है कि लोड इंटेंसिटी अपवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम स्लोप पॉजिटिव है। लोड इंटेंसिटी अपवर्ड जो होता है पॉजिटिव हम लोग ने माना है साइन कन्वेंशन से। शियर फोर्स डायग्राम स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो लोड इंटेंसिटी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लोड इंटेंसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ केस बेंडिंग मोमेंट के लिए देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जिसे हम स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कहते हैं, एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, इज इक्वल टू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ठीक है। किसी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में उसका स्लोप अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, शियर फोर्स निकलता है उस सेक्शन का स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालने पे। जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dm by dx इज इक्वल टू v। ये हमारा क्या है, शियर फोर्स है, ये हमारा स्लोप है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। दूसरा है हमारा चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल टू द एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। जो चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट में, जैसे हम m2 माइनस m1 करते हैं, वो क्या होगा हमारा एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, जिसे हम m2 माइनस m1 को इंटीग्रेशन करके 1 से 2 तक एरिया निकाल लेंगे शियर फोर्स इंटू dx, ठीक है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू v इंटू dx, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड लोड एंड कंसंट्रेटेड कपल। जो लोड आता है पॉइंट लोड, उसका इफेक्ट क्या होगा, और कंसंट्रेटेड जो कपल है मोमेंट है उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अपवर्ड पॉइंट लोड अगर अपवर्ड है, ऊपर है, तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगा, जंप होगा, जंप इन दी शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड, ठीक है। जो पॉइंट लोड है अगर 2 किलो न्यूटन है तो जंप भी हमारा 2 किलो न्यूटन का ही होगा शियर फोर्स डायग्राम में। डाउनवर्ड पॉइंट लोड इंडिकेट्स द ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम। डाउनवर्ड पॉइंट लोड है तो वो हमारा ड्रॉप इंडिकेट करता है शियर फोर्स डायग्राम में, वो भी कितना होगा, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट लोड, ठीक है। क्लॉकवाइज कपल, अगर कहीं मोमेंट लग रहा है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जंप प्रोड्यूस करेगा इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और वही ऑन द अनदर हैंड एंटी क्लॉकवाइज है कपल, तो हमारा ड्रॉप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल अप्रोच है और एक एनालिटिकल अप्रोच है। ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ वो स्लोप देखकर ही उसका डायग्राम बना देते हैं, और एनालिटिकल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग उसमें कुछ डिस्टेंस x तक लेकर उसका लोडिंग हम लोग निकालते हैं इक्वेशन, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, उससे हम लोग मोमेंट निकालते हैं। चलिए हम ग्राफिकल मेथड बताता हूं आपको। देखिए ये सबसे पहला ग्राफ है हमारा,
जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट ग्राफ को। ये ग्राफ कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, सेम है। हर जगह dy बाई डी एक्स सेम आएगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा कांस्टेंट ग्राफ है, ठीक है। और ये ऊपर बढ़ रहा है मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है हमारा, नीचे आ रहा है डिक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये कांस्टेंट ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है देखिए, इसे कहते हैं पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब ये कोई वैल्यू निकालेंगे थीटा 1 यहाँ पे और यहाँ पर टेंजेंट खींच के थीटा 2 निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा कि थीटा 1 जो होगा इज ग्रेटर देन थीटा 2। मतलब क्या है कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप है। ये पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप है, देखिए जस्ट ये ऐसे है, इसका उल्टा यहाँ पे है, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप। इसमें अगर हम थीटा निकालेंगे, ये थीटा 2 और ये थीटा 1, इसमें थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ये इधर से हम लोग ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, थीटा 1 से थीटा 2 बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे थीटा 1 निकालेंगे अगर, और इस जगह पे अगर हम थीटा 2 निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। नेगेटिव और इंक्रीजिंग, ये ग्राफ नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये थीटा 1 है, ये इंक्रीज कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। इसमें ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। इसमें थीटा 2 छोटा है थीटा 1 से, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब देखिए इस ग्राफ का यूज करके हम शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेट एक क्वेश्चन मान लिया जाए, एक बीम है, ठीक है। ये हमारा पिन सपोर्ट, ये हमारा रोलर सपोर्ट। इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, और डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर और 2 मीटर है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ग्राफ से डायरेक्ट बना सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले आप रिएक्शंस फाइंड कर लें। ये क्या है, पिन सपोर्ट है, इस पे 2 रिएक्शन आएंगे। ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन आर ए, यहाँ पर रिएक्शन आर बी। रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन होता है आर बी, और पिन सपोर्ट में 2 रिएक्शन होते हैं आर ए और एच ए, ठीक है। हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। दैट इज पहला इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एच ए, और कोई फोर्स तो है नहीं, एच ए हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, एक तो आर ए है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि साइन कन्वेक्शन बोला गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा शियर फोर्स वो नेगेटिव होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ठीक है। आर ए हमारा पॉजिटिव, प्लस आर बी वो भी अपवर्ड है पॉजिटिव, माइनस 4 किलो न्यूटन वो डाउनवर्ड में है नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। टोटल और कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में है नहीं, सिर्फ 2 फोर्स ऊपर है और डाउनवर्ड में एक फोर्स है। तो यहां से हो गया हमारा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। हमें मोमेंट निकालना है, अब कहीं का भी मोमेंट निकाल लें। चलिए मैं बी पे मान लेता हूं, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी पे फाइंड करेंगे तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कहां तक का, जहां तक का मोमेंट निकालना, ठीक है। हमने बी पॉइंट को पकड़ा, यहाँ पे हाथ रख लिया और देखा कि इधर से कितना मोमेंट बन रहा है, तो एक आर ए है जो हमारा मोमेंट बनाएगा, आर ए इंटू इस बी पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, 2 + 2 4 मीटर। तो इस पॉइंट से आर ए हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो मान लीजिए हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो आर ए हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो देखिए आर ए
इंटू 4, ठीक है। RA इंटू 4 हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो 4 है इस बी पॉइंट के अबाउट नीचे मोमेंट दे रहा है, नीचे मोमेंट दे रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव रखेंगे। तो 4 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, ये मोमेंट हो गया इस साइड में। और कोई फोर्स नहीं है जो हमारा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आरबी जो है इसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है इस बी पॉइंट से जिस जो ये मोमेंट क्रिएट करेगा, ये सेम बी पॉइंट से ही ये पास हो रहा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0, मोमेंट हमारा बी पे अब 0 हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया। इससे हम आर निकाल लेंगे। आर कितना होगा हमारा, आर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, ये माइनस साइन है उधर जाएगा, इक्वल टू के उस अपोजिट में, तो 8 किलो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। और आर ए बाय 4 है, सॉरी आर ए इज इक्वल टू 8 बाय 4 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, ये डाउन में आ जाएगा, ये क्या है 4 मीटर, ठीक है। ये कटा यहाँ से 4 2 8, ये क्या हो गया 2 किलो न्यूटन। तो आर ए हो गया हमारा 2 किलो न्यूटन। और एक इक्वेशन यहाँ से है मेरा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से आर बी इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 किलो न्यूटन। आर बी हमारा 2 किलो न्यूटन हो गया। देखिए अब रिएक्शंस फाइंड होंगे। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बीम है, इस पे 4 किलो न्यूटन का लोड है, 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने लोड निकाल लिया है ए पे आर ए जो कि हमारा 2 किलो न्यूटन है, और आर बी जो कि 2 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब देखिए चलिए हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ये शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जो ये बीम है, इस बीम को सीधा नीचे उतार दें। अब देखिए ग्राफ क्या कहता है, हमने बताया था कि स्लोप जो शियर फोर्स डायग्राम में होगा वो हमारा इसमें इंडिकेट करता है जो लोड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो आर ए क्या है 2 किलो न्यूटन, और हमने बताया था कि शियर फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा जंप क्रिएट करेगा, ठीक है। और जंप कितना होगा जितना मैग्नीट्यूड है उस कंसंट्रेटेड लोड का। देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही इसमें कि अपवर्ड पॉइंट लोड क्रिएट्स द जंप इन द शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट लोड, एंड डाउनवर्ड पॉइंट लोड इंडिकेट्स द ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। जितना पॉइंट लोड है उतना हमारा जंप होगा, उतना हमारा डाउनवर्ड ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे आर ए ऊपर है तो ये जंप होगा, जंप कितना होगा 2 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन। अब इस बीम से इस बीम तक देखिए कोई लोड नहीं है, क्या ये कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आकर रुक जाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे क्या यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स क्या बताता है कि ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम में ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा जितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 4 किलो न्यूटन का, तो ड्रॉप भी हमारा 4 किलो न्यूटन होगा। तो देखिए अब ड्रॉप कैसे निकालेंगे, ये 2 किलो न्यूटन है, ये 4 किलो न्यूटन है, ड्रॉप कितना होगा 4 किलो न्यूटन माइनस 2 किलो न्यूटन, कितना हो गया 2 किलो न्यूटन। तो ड्रॉप नीचे आ जाएगा 2 किलो न्यूटन, ये भी 2 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको हम अलग कर लेते थोड़ा सा, ये भी आ गया 2 किलो न्यूटन। और यहाँ गए, अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 किलो न्यूटन का अपवर्ड है, अपवर्ड पॉइंट लोड है, इसके कारण क्या होगा जंप होगा, जंप कितना होगा 2 किलो न्यूटन। तो देखिए ये 2 किलो न्यूटन है, ये भी 2 किलो न्यूटन, तो ये कितना होगा 2 किलो न्यूटन, ठीक है। और एक साइन कन्वेंशन आपको बताना भूल गया मैं, बीम के ऊपर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और बीम के नीचे जो होगा डायग्राम वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो बीम के ऊपर है ये हमारा पॉजिटिव शियर फोर्स है, ये हमारा नेगेटिव शियर फोर्स है, ठीक है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पॉइंट पे क्या होगा, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। क्यों, हमने बताया था कि पिन सपोर्ट में सिर्फ 2 रिएक्शंस होते हैं और मोमेंट रेस्ट्रेंट नहीं होता है, इसलिए मोमेंट यहाँ पे 0 होगा,
क्योंकि वहां पे कोई रेस्ट्रेंट है नहीं। अगर फिक्स्ड बीम रहता तो वहां पे मोमेंट आता। सिंपली सपोर्टेड है तो ये हमारा जीरो मोमेंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे। यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा वो देखना है। आप बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाने के लिए शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप देखें, वो कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। और हमने बताया था आपको पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट अपवर्ड कहां तक जाएंगे, जहां तक ये 4 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बीम तो कांस्टेंट है बाकी, तो यहां से यहां तक गया मैं 4 किलो न्यूटन तक। इस तरह का ग्राफ मैंने क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह होता है और ये शियर फोर्स डायग्राम का ग्राफ भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट में भी वो पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा यहां तक। ठीक है, अब इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट बी तक देखेंगे। देखिए ग्राफ क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ हमने देखा है, ये डाउनवर्ड आता है नेगेटिव कांस्टेंट, तो ये हमारा ग्राफ डाउनवर्ड आएगा नेगेटिव कांस्टेंट, और बीम के ऊपर में है तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट होगा कितना, बेंडिंग मोमेंट हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे क्या होगा, एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। तो इस पॉइंट पे एरिया क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ तक का, ये मान लीजिए सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और बोला गया था कि सेक्शन 1 से 2 के बीच में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए एरिया निकाल लेंगे 1 से 2 तक का शियर फोर्स डायग्राम का। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में हम निकालेंगे तो ये मैक्सिमम निकल जाएगा। तो देखिए 2 सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एरिया निकाल लीजिए। एरिया कितना होगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, ये 2 मीटर है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर दैट इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, देखिए कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना एक्स पुट करना पड़ा, कुछ भी आप डायरेक्ट ग्राफ देखकर भी बना सकते हैं इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कोई वैल्यू ना हो, सिर्फ पी इंडिकेट करे, उस पे देखते हैं डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए एक ये बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड ही करवाऊंगा, कल कैंटिलीवर करवाऊंगा, कि सिंपली सपोर्टेड है। इस पे एक लोड P लग रहा है। ठीक है, P लग रहा है, ये L/2 पे, ये L/2 पे, ये फुल स्पेन का लेंथ जो है वो L है। तो देखिए शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इस पे हम रिएक्शन RA, इस पे रिएक्शन RB, अगर ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं HA। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो जीरो होगा, क्योंकि सेम लाइन पे कोई भी रिएक्शन हॉरिजॉन्टल का नहीं आता है, जब वो एलिवेशन चेंज होता है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HA इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, वो क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में RA है प्लस RB है माइनस P है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि RA और RB हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, P डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन हमें बताता है कि अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ठीक है, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू P, यहाँ से क्या आ गया इक्वेशन, RA प्लस RB इक्वल टू P। और एक तीसरा इक्वेशन है, ये तो हमारा समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 से आया, ये समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 आया। और एक इक्वेशन है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0। ठीक है, जेड एक्सिस कोई भी आप मान लीजिए बी पॉइंट पे जेड एक्सिस के बाद हम मोमेंट लेंगे। ठीक है, बी पॉइंट पे यहाँ से आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है, आर ए इंटू एल, आर ए एल तक का डिस्टेंस है बी तक के लिए, तो ये मोमेंट हमारा इस साइड का मोमेंट क्रिएट करेगा। इससे इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन है तो अपवर्ड ये बीम को ऊपर ठेलेगा, जब ये बीम को ऊपर ढकेलेगा तो ढकेलने से क्या होगा, ये बीम ऊपर जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। और हम चलिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव माना मैंने, तो ये बी पॉइंट से
आर ए ऊपर मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज आर ए इंटू एल। अब दूसरा फोर्स है हमारा पी, पी पॉइंट लोड डाउनवर्ड है, बी पॉइंट से पी जो है वो डाउनवर्ड नीचे मोमेंट क्रिएट कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस पी इंटू डिस्टेंस कितना है बी का, एल बाय टू, दैट इज इक्वल टू 0। बी हमारा कोई मोमेंट देगा नहीं आर बी, क्योंकि ये बी का पॉइंट से ही पास हो रहा है, इसमें कोई डिस्टेंस है नहीं। तो इससे क्या निकला हमारा, आर ए इज इक्वल टू पी एल बाय टू डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, दैट इज आर ए इज इक्वल टू पी बाय टू। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी है, तो आर बी इक्वल टू क्या होगा, पी माइनस, और ये आर ए का वैल्यू कितना है, पी बाय टू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे p बाई टू, दैट इज इक्वल टू 2p माइनस p बाय टू इज इक्वल टू p बाय टू। तो हमारा क्या निकला, आर ए इक्वल टू p बाय टू, आर बी इज इक्वल टू p बाय टू, ठीक है। अब देखिए, अब बनाते हैं हम लोग शियर फोर्स डायग्राम। आर ए हमारा हो गया p बाय टू, आर बी भी हो गया हमारा p बाई टू, ठीक है। ये बीम है, ठीक है, ये p लोड पड़ रहा है, ये l बाई टू है और ये l बाई टू है। तो इस बीम के जस्ट नीचे एकदम सेम बीम आप एक बना लें, ठीक है। सेम बीम बनाने पे अब हम चेक करेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। देखिए ये हम बना रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम। आर ए हमारा क्या है, p बाई टू, और ये क्या है, अपवर्ड हमने माना था। तो अपवर्ड फोर्स क्या इंडिकेट करता है, जंप हो रहा है, एक जंप करा दीजिए। जंप कितना का है, p बाई टू का, तो p बाई टू किलो न्यूटन जो है जंप हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक बीम कांस्टेंट गया है, कांस्टेंट लेके जाइए कहाँ तक, p तक, ठीक है, p तक कांस्टेंट लेके गए। अब हमें दिख रहा है कि एक डाउनवर्ड यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड है, तो डाउनवर्ड क्या इंडिकेट करेगा, ड्रॉप इन द शियर फोर्स डायग्राम। चलिए ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कितना करना है, जो हमारा फर्स्ट है वो ड्रॉप उससे माइनस कर देंगे p को, जो पॉइंट लोड हमारा दिया हुआ है उससे माइनस कर देंगे फर्स्ट को, हमारा ड्रॉप बता देगा, जैसे p माइनस p बाय टू, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो ये हमारा p है, p माइनस p बाय टू, ये देगा हमारा p बाय टू। तो ये भी, ये हमें p बाय टू नीचे जाना है, ये p हो गया, ये p हो गया, ड्रॉप हो गया p बाय टू का। इस बीम से ड्रॉप कितना आए हैं हम, p बाय टू का ड्रॉप आए हैं, ठीक है। हमें जाना है नीचे p, अगर यहाँ 5 रहता और 10 नीचे जाना होता तो 5 जाते हैं फिर 5 जाते, तो उस तरह p दिया हुआ है, p बाय टू है, तो p बाय टू आधा गए, फिर p बाय टू इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बीम कांस्टेंट है, तो बीम को कांस्टेंट लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ भी आर बी हमारा p बाय टू है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी ऊपर चला गया। अब साइन देना है हमें, बीम के ऊपर पॉजिटिव और बीम के नीचे नेगेटिव, ठीक है, ये भी p बाय टू नेगेटिव में। अब हमें बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सेम इसके नीचे बीम हम बना लेते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखिए, ये सपोर्ट हमारा पिन सपोर्ट है, मोमेंट तो जीरो होगा, यहाँ पे मोमेंट जीरो, ठीक है, ए पॉइंट पे मोमेंट जीरो। अब देखिए ग्राफ कैसा है हमारा, पॉजिटिव और कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट लेके जाएंगे यहाँ तक हम, इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद ग्राफ देखेंगे नेगेटिव और कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ कैसा था, नीचे था, नेगेटिव कांस्टेंट, ये बीम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमें मोमेंट फाइंड करना है कि ये मोमेंट कितना होगा। तो ये मोमेंट कितना होगा, इस पॉइंट से 1 पॉइंट से 2 तक का एरिया आप शियर फोर्स डायग्राम में निकाल लें। तो ये शियर फोर्स डायग्राम में 1 से 2 तक क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या होगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम में सेक्शन 1 से 2 तक, वो हमारा होगा p बाय टू इंटू एल बाय टू, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा l बाय टू है। कितना आ गया ये, pl बाय फोर। तो ये हमारा हो गया pl बाय फोर, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया, pl बाय फोर, और शियर फोर्स डायग्राम हमारा सेक्शन पे वेरी कर रहा है। देखिए इस साइड पॉजिटिव में p बाय टू है, इधर माइनस p बाय टू है, ठीक है। यही हमारा डायरेक्ट जो आपको लिखा रहता है कि आप सिंपली सपोर्टेड में एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो pl बाय फोर होगा, ठीक है। एग्जाम में खासकर पूछा गया है कि अब सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दैट सिंपली सपोर्टेड बीम, वो क्या होगा, pl बाय फोर। थैंक यू दोस्तों।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कैंटिलीवर और सबके बारे में होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।